समाजवादी पार्टी के सियासी जंग का प्रतीक बनी साइकिल पर सवारी कौन करेगा? चुनाव आयोग आज इसका फैसला करेगा। चुनाव चिन्ह हासिल करने के दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग आज सुनवाई करेगा। ये सुनवाई एक ट्रिब्यूनल के तहत होगी, यानी एक अदालत में सुनवाई की जाती है वैसी ही। सुनवाई के दौरान तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग के कानूनी सलाहकार भी मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों को अपनी बात और सबूत रखने को कहा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। बीते सप्ताह मुलायम सिंह यादव ने खुद चुनाव आयोग जाकर साइकिल पर दावा ठोका था। वहीं अखिलेश की ओर से भी साइकिल पर दावा किया गया है। अखिलेश गुट की ओर से रामगोपाल यादव ने 1.5 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेजों के साथ साइकिल पर अपना कानूनी हक जताया है। आयोग दोनों खेमों के दावों और दस्तावेजों के आधार पर आज अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि ऐसी भी संभावनाएं हैं कि चुनाव आयोग विवाद के अंतिम निपटारे तक साइकिल चुनाव चिन्ह को जब्त कर ले। ऐसे में अखिलेश और मुलायम को नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में कई पहलुओं पर गौर करना होता है, लेकिन इस बात को खास महत्व दिया जाता है कि विधायक, सांसद और एमएलसी किसके साथ है और पार्टी के पदाधिकारी का क्या रुख है और दस्तावेजों में किसका पक्ष भारी है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने अपने पक्ष में मुख्य रूप से 3 दस्तावेज दिए हैं, जिसमें पार्टी का संविधान, रामगोपाल यादव की बर्खास्तगी की चिट्ठी और वो पत्र जिसमें कहा गया है कि रामगोपाल यादव ने जो सम्मेलन बुलाया है वो असंवैधानिक है। उधर अखिलेश खेमे की ओर से याचिकाकर्ता रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग में कहा है कि सम्मेलन बुलाने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया। 55% सदस्यों ने सम्मेलन के लिए सहमति दी थी, जबकि संविधान के मुताबिक 40% से अधिक सदस्य लिखित दे या पार्टी संविधान के हिसाब से आपात अधिवेशन बुलाया जा सकता है। साथ ही रामगोपाल यादव ने 200 से अधिक विधायकों और सांसदों के समर्थन की चिट्ठी भी चुनाव आयोग को सौंपी है। इस बात की भी संभावना है कि अगर आयोग दोनों पक्षों की दलीलों से संतुष्ट नहीं होता है, तो दोनों की दलीलों में दम लगता है, तो वो चुनाव चिन्ह को जब्त भी कर सकता है। ऐसे में दोनों ही पक्षों को अगले चुनाव के लिए साइकिल के अलावा कोई और चुनाव चिन्ह लेना होगा। अखिलेश और मुलायम के बीच अगर पैचअप नहीं हो पाता और चुनाव आयोग साइकिल चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। वो चौधरी चरण सिंह के लोकदल से चुनाव लड़ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह ने लोकदल की स्थापना की थी। फिलहाल चौधरी सुनील सिंह इसके अध्यक्ष हैं। मुलायम सिंह ने चौधरी सुनील सिंह से मुलाकात की है। लोकदल का चुनाव चिन्ह खेत जोतता हुआ किसान है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद अब चुनाव आयोग की नजर इन राज्यों में आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने पर टिक गई है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा है कि वो होर्डिंग और तस्वीरों के डिस्प्ले को लेकर जारी किए गए निर्देशों का पालन कराए। चुनाव आयोग को उत्तराखंड और गोवा में होर्डिंग्स और पोस्टर पर पीएम और सीएम की तस्वीरें लगी होने की शिकायत मिली है। समाजवादी पार्टी में साइकिल की सवारी कौन करेगा? चुनाव आयोग इस पर आज सुनवाई करेगा। मुलायम और अखिलेश दोनों ही खेमे चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए चुनाव आयोग के सामने अपने दावे और दस्तावेज पेश करेंगे। तो चुनाव आयोग में आज सुनवाई होनी है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है, इसकी सवारी कौन करेगा। समाजवादी पार्टी के सियासी जंग का प्रतीक बनी साइकिल पर सवारी कौन करेगा? चुनाव आयोग आज इसका फैसला करेगा। चुनाव चिन्ह हासिल करने के दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग आज सुनवाई करेगा। ये सुनवाई एक ट्रिब्यूनल की तर्ज पर होगी, यानी कि जैसे अदालत में सुनवाई की जाती है। सुनवाई के दौरान तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग के कानूनी सलाहकार भी मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों को अपनी बात और सबूत रखने को कहा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। बीते सप्ताह मुलायम सिंह यादव ने खुद चुनाव आयोग जाकर साइकिल पर अपना दावा ठोका था। वहीं अखिलेश की ओर से भी साइकिल पर दावा किया गया है। अखिलेश गुट की ओर से रामगोपाल यादव ने 1.5 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेजों के साथ साइकिल पर अपना कानूनी हक बताया है। आयोग दोनों खेमों के दावों और दस्तावेजों के आधार पर आज अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि ऐसी भी संभावनाएं हैं कि चुनाव आयोग विवाद के अंतिम निपटारे तक साइकिल चुनाव चिन्ह को जब्त कर ले।
ऐसे में अखिलेश और मुलायम को नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि आयोग को ऐसे मामलों में कई पहलुओं पर गौर करना होता है, लेकिन इस बात को खास महत्व दिया जाता है कि विधायक, सांसद और एमएलसी किसके साथ है और पार्टी के पदाधिकारी का क्या रुख है और दस्तावेजों में किसका पक्ष ज्यादा भारी है। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज कुमार जुड़ रहे हैं। नीरज, आज चुनाव आयोग में साइकिल की सवारी कौन करेगा, इसका फैसला हो सकता है, तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें आ सकती हैं सामने? देखिए, आज 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयोग के अंदर के जो बाकी के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी है इस पूरे मामले को देखेंगे जी। दोनों खेमा, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खेमे की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है यहाँ आज सुनवाई के दौरान होगा। समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल पर किसका दावा मजबूत होगा? अखिलेश यादव का जो खेमा है श्वेता, उसका दावा इस आधार पर मजबूत है, उनकी तरफ से जो दावा है उसका आधार मजबूत बहुमत का, यानी संगठन और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में जो विधायक और सांसद है, लोकसभा में सांसद और विधायक जो है उनका जो है समर्थन अखिलेश यादव खेमे के साथ है। जबकि दूसरा खेमा यानी मुलायम सिंह यादव का जो खेमा है उसका दावा इस आधार पर मजबूत होगा कि वो उनका दावा है कि संविधान का उल्लंघन किया दूसरे खेमे ने। तो दोनों खेमे के अलग अलग दावे हैं, दोनों का आधार अलग अलग है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव खेमा बहुमत के आधार को मजबूत दावा मान रहा है, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव का खेमा का ये कहना है कि संविधान का उल्लंघन हुआ। और इसीलिए मुलायम सिंह यादव की तरफ से जो पत्र लिखा गया चुनाव आयोग को, उसमें यह कहा गया कि जो अधिवेशन बुलाया गया था रामगोपाल यादव की तरफ से वो असंवैधानिक और उसी आधार पर उन्हें पार्टी से बर्खास्त भी किया गया। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जब चुनाव आयोग सुनवाई करेगा तो किनके दावों पर उसका विश्वास होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि उम्मीद इस बात की कम है कि साइकिल चुनाव चिन्ह तुरंत से किसी एक खेमे को दे दिया जाए, क्योंकि जल्दी सुनवाई मुश्किल है चुनाव आयोग के लिए। तो ऐसे में साइकिल को फ्रीज करके चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है कि दोनों खेमे को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है। ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि दोनों खेमे को हो सकता है कि अलग अलग चुनाव चिन्ह मिले। लेकिन नीरज, इससे पहले ऐसे मामलों में चुनाव आयोग को अमूमन 2 से 3 महीने का वक्त लगता है ऐसे फैसले लेने में। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग के पास जो समय है वो बहुत कम है। तो अगर ऐसे में साइकिल को फ्रीज करता है चुनाव आयोग, तो किसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, 2 से 3 महीने का समय भी सुनवाई के लिए कम है श्वेता, अगर आपको कहे तो। क्योंकि कांग्रेस का एक मामला था 1971 का, वो 1 साल 20 दिन में उस पूरे मामले की सुनवाई हो पाई थी। हालांकि कांग्रेस तब राष्ट्रीय पार्टी थी, आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी आज एक क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मामले की सुनवाई में भी 6-7 महीने से कम का समय नहीं लगेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि 17 से उत्तर प्रदेश के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। क्या उससे पहले चुनाव आयोग जो है साइकिल पे कोई फैसला कर पाता है? अगर साइकिल पे फैसला नहीं होता है तो फ्रीज किया जाएगा और उसके बाद दोनों खेमे को अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आज जब चुनाव आयोग की बैठक होती है, सुनवाई होती है, तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो आज चुनाव आयोग की जब बैठक होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। वहीं अगर अखिलेश के साथ आखिरी वक्त तक पैचअप नहीं हो पाता है और साइकिल चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग फ्रीज कर लेता है, तो मुलायम सिंह यादव ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। वो चौधरी चरण सिंह के लोकदल से चुनाव लड़ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह के लोकदल की स्थापना की थी। फिलहाल चौधरी सुनील सिंह इसके अध्यक्ष हैं। मुलायम सिंह ने चौधरी सुनील सिंह से मुलाकात की है। लोकदल का चुनाव चिन्ह खेत जोतता हुआ किसान है। चौधरी चरण सिंह वाले लोकदल से ही फूटकर अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल और चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल बनी थी। तो मुलायम सिंह यादव ने पहले से ही प्लान बी पर भी तैयार कर रखा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए समय के साथ।